नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार और हम आपको बताने जा रहा हूं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में ब्रह्मांड, सूर्य एंड ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई भैया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पूर्व हुई। अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग घटना से हुई थी दोस्तों। बिग बैंग घटना किससे हुई थी दोस्तों? बिग बैंग घटना से हुई थी। बिग बैंग घटना का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बिग बैंग घटना का सिद्धांत हमारे यानी कि जॉर्ज लेम्पेयर ने दिया था दोस्तों। कौन दिया था? जॉर्ज लेम्पेयर ने। कौन दिया था दोस्तों? जॉर्ज लेम्पेयर ने दिया था। बिग बैंग घटना का सिद्धांत जॉर्ज लेम्पेयर ने दिया था। अब आते हैं मंदाकिनी। हमारे सौरमंडल में कुल 100 अरब मंदाकिनी है। हमारे सौरमंडल में कुल दोस्तों कितनी है? 100 अरब। 100 अरब मंदाकिनी है। एक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हाँ दोस्तों, मंदाकिनी के बारे में जान लेते हैं। मंदाकिनी एक तारों का ऐसा समूह होता है जिसमें धुंधला सा दिखाई देता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। पृथ्वी की एक अपनी मंदाकिनी है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आकाशगंगा कहते हैं। और दोस्तों एक है सबसे नज़दीकी मंदाकिनी। कौन है? देवयानी मंदाकिनी। आप तो जानते हैं कि सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी मंदाकिनी है दोस्तों। अब चलते हैं, जान लेते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा के बारे में जानने से पहले आकाशगंगा में हम जानते हैं कि आकाशगंगा में पृथ्वी, सूर्य, ग्रह तथा उनके उपग्रह, उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा कहते हैं पृथ्वी, ग्रह या ग्रह एवं उपग्रह को हम आकाशगंगा कहते हैं। अच्छा, आकाशगंगा का 80% जो भाग है, 80% भाग वो शर्पीला है। 80% भाग जो है शर्पीला है। आकाशगंगा को हम कैसे देख सकते हैं दोस्तों? आकाशगंगा को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे रात में हम कहीं लेटे हुए हैं, मान लो छत पर लेटे हुए हैं, जो तारे एंड चंद्रमा वगैरह दिखाई देता है, क्या है ये एक आकाशगंगा है। अब चलते हैं, सबसे चमकीला तारा कौन है दोस्तों? सबसे चमकीला तारा जो आप जानते हैं साइरस है। सबसे नज़दीकी तारा कौन है दोस्तों? सबसे नज़दीकी तारा आप तो जानते हैं मैक्सिमा सेंचुरी। जो 4.8 दोस्तों प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला था, सबसे नज़दीकी। अच्छा, भूगोल के पिता किसे कहते हैं? भूगोल के पिता इरेटास्थिनीज को कहते हैं, जो सन 274 से 194 BC में ज्योग्राफी का शब्द दिया था। जियोग्राफी का दोस्तों शब्द दिया था। सर, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जियोग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है कि पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के पिता जियोग्राफी का शब्द है इरेटास्थिनीज हैं दोस्तों।
हम निहारिका के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। नेबुला, नेबुला क्या है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है दोस्तों। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी जिसमें तारों का जन्म होता है। तारों का जन्म होता है। यहाँ धूल और गैस के बादल होते हैं। इसमें 2 तारे ऐसे हैं, निहारिका में 2 तारे ऐसे हैं जिनका जो जन्म निहारिका में नहीं होता है, न्यूट्रॉन एवं बीवर तारे। बीवर तारे एक मृत तारे हैं, इसीलिए इसमें हीलियम, हाइड्रोजन एंड प्लाज्मा गैस पाई जाती हैं। दोस्तों क्या पाई जाती है? हीलियम, प्लाज्मा गैस पाई जाती है। अब दोस्तों आगे चल कर हम आप सूर्य के बारे में बताने जा रहे हैं।